कोरोना काल बनकर आया है। यह किसी की जिंदगी को निगल रहा है तो किसी के रोजगार को। हर तरफ सिर्फ कोरोना का रोना ही सुनाई दे रहा है। बीमार लोगों की संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी सुरसा की तरह मुंह बढ़ाए जा रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दिया गया और उसी का नतीजा रहा कि कारखानों का शोर थम गया, हाथ से काम छिन गया और हंसती खेलती जिंदगी रुदन में बदल गई। बीते 40 से ज्यादा दिन दुखद रहे हैं और यह सिलसिला कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि महामारी पर कैसे काबू पाया जाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे बुरा हाल रोज कमाने खाने वालों के सामने है और उनके लिए रोटी के लाले पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां बड़ा वर्ग रोटी के लिए लड़ाई लड़ने का मानस बना रहा है, तो दूसरी ओर सरकार दारू की नदियां बहाने की फिर से तैयारी कर रही है। सरकार ने लाचार और मजबूर लोगों की रोजी रोटी का तो कोई इंतजाम नहीं किया है, मगर समाज में अशांति का इंतजाम जरूर कर दिया है। यह कैसी कल्याणकारी सरकारें हैं जिसे अपने लोगों के ना तो आंसू नजर आ रहे हैं और ना ही उनके पेट की भूख का अंदाजा है। अगर उसे चिंता है तो अपना खजाना भरने की। सरकारों की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि शराब की बिक्री से आने वाले कर की राशि से जनता के हित के ही तो कार्य होंगे। काफी हद तक इसे सही भी माना जा सकता है, मगर सवाल उठ रहा है, क्या सरकार ने लोगों की पेट की आग बुझाने का कोई इंतजाम किया है? दावे बहुत हो रहे हैं, राशन बांटने की बात कही जा रही है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। शिकायतें लगातार आ रही हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रहे हैं। सरकार ने जहां एक तरफ शराब की दुकानें खोलने का फैसला ले लिया है और दुकानें खुल भी गई हैं, तो दूसरी तरफ हम बात रोटी और अन्य जरूरी चीजों की करें तो आप अंटी में पैसा लेकर बाजार निकल जाइए। आप पूरा दिन रोटी तलाशते रहेंगे, मगर आपके हिस्से में सिर्फ निराशा आएगी, क्योंकि तमाम होटलों को और ढाबों को सिर्फ इसलिए बंद किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए ही महामारी को रोका जा सकता है। मगर सवाल उठ रहा है कि शराब की दुकानों पर यह सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहेगी? बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। होशो हवास में रहने वाला आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के फासले को कम कर सकता है, मगर मदहोश रहने वाला बेवड़ा शराबी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। करुणा ये लड़का है। अबे वायरल हो गया, मैं वायरल। हाँ। मेरा नाम है करुणा। घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा, घर में घुस जाऊंगा। बोलोगे सरकार का यह कैसा दोहरा चरित्र है जिसे पेट की आग का एहसास नहीं है, मगर अपने खजाने की चिंता कुछ ज्यादा ही है। सरकारों ने हमेशा यह दावे किए हैं कि उनका लक्ष्य गरीब की गरीबी दूर करना, गरीब को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना, गरीब को बेहतर शिक्षा देना, गरीब को रोजगार उपलब्ध कराना उसका लक्ष्य है। मगर क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? इसका अंदाजा सिर्फ आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार जो कहती है वो कितना करती है। हमारे यहां देश में दवाइयों की फैक्ट्री से कहीं ज्यादा शराब की फैक्ट्री है। मेडिकल स्टोर से कहीं ज्यादा शराब बेचने की दुकानें हैं। क्या वाकई में सिर्फ कर हासिल करने के लिए सरकारें कुछ भी करेंगी? वर्तमान में कोरोना महामारी बड़ा संकट है। पहले सरकारों को दूसरे कदम उठाने चाहिए, लोगों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, समाज में विश्वास पैदा रहे इसकी पहल होनी चाहिए।
समाज में शांति रहे इसकी कोशिश होनी चाहिए। क्या शराब दुकानों के खुलने से ऐसा हो पाएगा?